हर सवाल के नीचे रेफरेंस लिखना जरूरी है। जो बच्चा रेफरेंस नहीं लिखेगा उसके मार्क्स बहुत कम आएंगे। ये चीज जेन से निकाल दे, मेरा अपना लिखा हुआ है, मेरी अपनी वर्डिंग का, तो रेफरेंस लिखना जरूरी है, तो उसका रेफरेंस लिखना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रेफरेंस लिखवाना सिखाऊंगा कि रेफरेंस को लिखते कैसे हैं। इसको उर्दू में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एंड टर्म असेसमेंट पेपर चल रहे हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको ये चीज़ कही गई है कि आपने अपने पेपर के हर सवाल के एंड के ऊपर एक रेफरेंस मेंशन करना है। अब बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस और ईमेल्स और कॉल्स आ रही हैं, जिस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर बता दूं कि आपने रेफरेंस को लिखना कैसे है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। आपने बुक से लिया डाटा, इंटरनेट से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, या कहीं से भी आपने डाटा लिया है, उसका रेफरेंस लिखना मेंशन है। यहाँ पर बच्चे एक बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि सर अगर हम उस कोई भी डाटा ले रहे हैं उसको अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, ये तो हमारी वर्डिंग हो गई है, इसका भी रेफरेंस देना जरूरी है, तो इसका भी रेफरेंस देना जरूरी है। आप कोई भी डाटा लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं से नहीं लिया, मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ याद है, उस बेस पर मैं लिख रहा हूँ, तो याद करने के लिए आपने किसी ना किसी चीज़ को पढ़ा होगा, तो उस चीज़ का रेफरेंस देना मेंशन है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि डाटा अपनी मर्जी से लिखे, अपने वर्ड से लिखे, किसी से देखकर ना लिखे, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस देना जरूरी है। लिहाजा हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर रेफरेंस मेंशन करना जरूरी है। अब रेफरेंस को कैसे लिखते हैं? बुक से अगर आपने डाटा लिया तो उसका रेफरेंस कैसे लिखना है, इंटरनेट से आपने डाटा लिया उसका रेफरेंस कैसे लिखना है, उर्दू में रेफरेंस कैसे लिखना है, इंग्लिश में रेफरेंस कैसे लिखना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर एक एक चीज, इन्वर्टेड कोमास, ब्रैकेट कैसे लगानी है, वो रेफरेंस में चीजें मेंशन करनी जरूरी है, अदरवाइज रेफरेंस इनकरेक्ट होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड के ऊपर आप एक चीज देखें, मैंने आपको एक चीज आपसे शेयर कर दी है कि अगर आपने बुक से डाटा स्टूडेंट्स लिया है ना, तो उसका रेफरेंस आपने कैसे मेंशन करना है। ठीक है, मैंने उसका स्ट्रक्चर लिख दिया है कि रेफरेंस के अंदर कौन कौन सी चीज आ रही है। उसके बाद मेरे पास एक बुक है जो मैं एमकॉम के बच्चों को 3rd सेमेस्टर में पढ़ाता रहा हूं, उस बुक का रेफरेंस आपको एग्जाम्पल में कोड करके बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस लिखने का स्ट्रक्चर बताया है। अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको तरतीब बाय तरतीब, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो स्टूडेंट्स आपने उसी तरीके से अपने रेफरेंस लिखने हैं। ठीक है, बच्चे क्या करें, इंटरनेट से URL बार जो ऊपर वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जी रेफरेंस ला गया, लिंक ला गया। वो रेफरेंस नहीं है, वो लिंक है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको रेफरेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखने का तरीका, अगर आपने बुक से डाटा लिया है, ठीक है, यानी कि बुक में से मैंने किसी पैराग्राफ में से डाटा लिया है, अब उस पैराग्राफ को मैंने अपनी वर्डिंग में लिख लिया, लेकिन मुझे रेफरेंस देना जरूरी है। ठीक है, अब रेफरेंस देने का तरीका कार क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने ऑथर का लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, फिर उसके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक फुल स्टॉप लगाना है और फिर इन्वर्टेड कोमा लगाना है। अगर आपकी बुक के ऑथर एक से ज्यादा है तो बीच में एंड लिखकर सेम यही प्रोसीजर दोहराना है, यानी कि सेकंड ऑथर नेम सेम, मैंने इसलिए लगाया कि सेम प्रोसीजर यही दोहराना है कि आपने फिर सेकंड ऑथर नेम का क्या करना है, लास्ट नेम लेना है और उसका जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर लेना है। ये कैसे एग्जांपल में मैं लिखकर बताऊंगा, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या किया ना, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, के आपकी बुक कौन से साल में पब्लिश हुई थी वो मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बुक का टाइटल लिखना है कि आपकी बुक कौन सी है, मैनेजमेंट की है, स्टैट की है, मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है, उर्दू की है, बुक का नाम लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, फिर एडिशन, ईडी से मुराद है एडिशन, आपकी बुक का एडिशन कौन सा है, 11 एडिशन है, 12 एडिशन है, बुक के ऊपर मेंशन होता है, फिर डॉट लगाना है, फिर क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पेज नंबर, कि आपने डाटा बुक के कौन से पेज नंबर से लेकर कौन से पेज नंबर से लिया और उसको कन्वर्ट करके अपनी वर्डिंग में लिखा, वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, जिस बुक से जिस नेट से डाटा लिया है वो कहां पर ये डाटा पब्लिश हुआ है उसका सोर्स लिखना है। ठीक है, उस सिटी का नाम लिख देना, और लास्ट पे पब्लिकेशन नेम, यानी कि पब्लिशर नेम, ये बुक किस बंदे ने पब्लिश की, कौन से अदारे ने पब्लिश की, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। तो आपका एक बहुत अच्छा रेफरेंस तरतीब के साथ जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाता है आपका पूरा होगा। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, ये बिजनेस लॉ की जो मेरे पास बुक है जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ उसका रेफरेंस लिखकर बताता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊंगा। स्टूडेंट ये देखें, सबसे पहले मैंने कहा है ऑथर लास्ट नेम, ये देखें ये बुक है रिटन बाय काजी अवैस अमीन।
अब इसका मतलब है कि लास्ट वर्ड क्या आ गया यहाँ पर, अमीन। तो मैं एग्जांपल में ये चीज नीचे लिखने लगा हूं, रेफरेंस में अमीन। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर। अब अमीन के बाद उसका, अमीन उसका लास्ट वर्ड था, फर्स्ट वर्ड उसका क्या है, काजी, सेकंड वर्ड उसका अवैस, काजी अवैस। अब इसका फर्स्ट लेटर मैंने लिखना, पूरा काजी नहीं लिखना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और क्या लिख दूंगा, क्यू। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, क्या लिख दूंगा, इसके नाम का अगला वर्ड अवैस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस बुक का एक ही ऑथर है, ठीक है, अब इस बुक का एक ही ऑथर, एक से ज्यादा ऑथर होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, सेम ऐसे ही, ये देखिए फुल स्टॉप लगाऊंगा और इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये चीज शेयर करने लगा, ऑथर इस बुक का एक है, लेकिन चूंकि मैंने मेंशन किया क्योंकि बहुत सी ऐसी बुक्स है जिसमें ऑथर ज्यादा, तो वो लिखना आप लोगों के लिए आसान होगा। अगर एक ही ऑथर है तो यहां पर खत्म करके आपने डायरेक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देना है। ठीक हो गया मेरा बेटा। यहां पर मैं वैसे ही मिसाल के तौर पर इसका दूसरा नाम, मैं अपना नाम लिख देता हूं, तो मेरा नाम है उमर अब्बास, तो फर्स्ट नेम मैं, सेकंड नेम अपना अब्बास लिखता हूं, ठीक है, कॉमा लगाता हूं, और फर्स्ट नेम मेरा उमर है तो मैं यू लिखकर, तो स्टूडेंट क्या करता हूं, डॉट लगाकर इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूं। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, नेम कंप्लीट हो गए जी। तो स्टूडेंट्स जैसे दोनों ऑथर्स के नेम मेंशन कर दिए, उसके बाद आना है ईयर ऑफ पब्लिकेशन के, ये बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई है। अगर आप फर्स्ट पेज टर्न करेंगे तो यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ 2010, तो मैं ऐसे ही आपने ब्रैकेट लेनी है, 2010 लेना है और आगे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं बुक टाइटल। बुक का टाइटल है स्टूडेंट, ये देखें, बिजनेस लॉ, तो मैं बुक का नाम लिख दूंगा, बिजनेस लॉ। ठीक हो गया। आगे क्या किया उसने, बुक टाइटल में कॉमा लगाया, हम भी कॉमा लगा देंगे। एडिशन, ठीक है, एडिशन, ये एडिशन कौन सा है, जैसे आपकी बुक का एडिशन होता है ना, हर साल अपडेट हो रही होती है, तो ये देखिए बुक के ऊपर ही मेंशन किया उन्होंने 11th रिवाइज्ड एडिशन, तो मैं यहां पर सिर्फ लिख दूंगा 11th। ठीक है, 11th क्या है मेरा, इसका एडिशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर के मैंने कौन से पेज से लेकर, अच्छा एडिशन लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाना है और कोमा लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं मिसाल के तौर पर कोई भी ले लेता हूं कि मैंने इसको डाटा जो लिया वो लिया है, पेज नंबर है ना, तो पेज नंबर मैं यहां से शुरू करूं, वहां पर बोर्ड खत्म हो रहा है, 102 से बीच में स्लैश लगानी है 105 तक, यहां तक मैंने डाटा लिया है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाने के बाद सिटी ऑफ पब्लिकेशन, तो ये भी आपको यहां से ही मिल जाएगी कि ये बुक कहां पर पब्लिश हुई है। फर्स्ट पेज पर ये देखिए उसने लिखा हुआ है कि उर्दू बाजार लाहौर, तो इसका मतलब लाहौर से ये पब्लिश हुई है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, लाहौर लिख रहा हूं। ठीक है, आगे मैंने क्या करना है, 2 डॉट लगाने जिसको कॉलन बोलते हैं, और लास्ट में लिखा होता है पब्लिकेशन नेम, यानी कि पब्लिशर का नेम लिखना है जिसने ये बुक पब्लिश की थी। पब्लिशर का नेम बुक के एंड पर भी लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज को जब टाइटल पेज है वहां पर भी लिखा हुआ है। तो अजीम एकेडमी है, हम यहां पर लिख देंगे अजीम एकेडमी। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहां पर आकर हमारा रेफरेंस सारा कंप्लीट होता है, अगर आपने डाटा किधर से लिया है, बुक से। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने डाटा इंटरनेट से लिया है तो उसको आपने किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बता दिया कि बुक से आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है और उसका रेफरेंस कैसे देना है। अब मैं आपके साथ ये चीज शेयर करने लगा हूं कि अगर आप डाटा किसी वेबसाइट के ऊपर, गूगल सर्च इंजन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसका रेफरेंस कैसे आपने देना है, उसको कैसे आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स पहले वाले जो सा रेफरेंस है और इसमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि आपका ये जो ऑथर नेम लिखने का प्रोसीजर है ना, वो बिल्कुल सेम है। मैं रिपीट कर देता हूं, इसके में सबसे पहले आपने अपना जो ऑथर होगा उसका जो सेकंड लास्ट नेम उसका होगा, यानी कि उमर अब्बास, लास्ट मेरा वर्ड अब्बास है तो वो वर्ड लिखना है, और फर्स्ट लेटर का आपने पहला वर्ड ले लेना है। ठीक है, यानी कि अब्बास आ जाएगा, ये सेकंड नेम है, और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये लिखने के बाद ऐसे ही सेकंड ऑथर, अगर उसके 2 ऑथर हैं तो दूसरे के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। तो यहां तक आपका पोर्शन सेम है। असल बात शुरू हो रही है यहां से। ठीक है, अब रिसर्च ऑफ द ईयर, यानी कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप डाटा ले रहे हैं तो आपने ये देखना कि ये डाटा वहां पर कौन से ईयर से अपलोड किया गया, वहां पर ईयर मेंशन होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर वहां पर होगा 2010, तो आपने 2010 ऐसे ही ब्रैकेट लगाकर फुल स्टॉप लगाकर लिख देना है।
टाइटल ऑफ द टॉपिक, जो डाटा आप सर्च कर रहे हैं वो आपका कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है, उसका टाइटल क्या। मिसाल के तौर पर मोस्टली आप वही टॉपिक ढूंढेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में आए हैं। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, उसको मेंशन करना है, ठीक है, कि मार्केटिंग का टॉपिक है, मार्केटिंग या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, उस तरीके से आप उसका नाम लिख देंगे। देन एंड पर आपने क्या लगाना है, लिंक। अब ये लिंक क्या है, जहां से आपने डाटा उठाया होगा तो वहां पर वेबसाइट के ऊपर आपको यूएलआर बार, उसको बोलते हैं एड्रेस बार होती है, जिसके अंदर लिखा होता है www. जैसे aiou.com.pk और उसकी वेबसाइट से आपने कोई डाटा लिया है, तो इस सारे को आपने कॉपी करना है और इसके आगे आकर पेस्ट कर देना है, तो ये आपका रेफरेंस लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको बकायदा लगाकर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने डाटा कलेक्ट किया है, व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड गूगल सर्च के ऊपर जाकर मार्केटिंग ढूंढा, तो बेशुमार मार्केटिंग की बुक्स आ गई हैं, मार्केटिंग के आर्टिकल्स आ गए, जर्नल्स आ गए, डाटा आ गया। किसी लिंक पर क्लिक किया, वो लिंक ओपन हो गया, आपको डाटा मिलना शुरू हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने नीचे जाकर ये देखना है, ये साइट पर आपको बताया होगा कि ये किस बंदे का डाटा है, या बीच में पढ़ते रहेंगे, बीच में ऑथर का नेम आ जाएगा कि ये वाली बात ये बंदा कर रहा है, तो आपने लिख लेना उसका क्या, ऑथर का लास्ट नेम लिखना है और उसके फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड लिखना है। मिसाल के तौर पर वो डाटा आ जाता है स्टीफन रॉबिन, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रिटन बाय स्टीफन रॉबिन है, तो मैं सबसे पहले रॉबिन लिख लूंगा, ठीक है, और स्टीफन का एस लिख लूंगा, ठीक हो गया। वो डाटा पब्लिश हुआ था कौन सी, यानी कि एक ही ऑथर है, दूसरा ऑथर मैं लिखता ही नहीं हूँ। रिसर्च ऑफ द ईयर वो कौन से साल में हुई थी, मैं ब्रैकेट लगाकर 2009 लिख लेता हूँ, ब्रैकेट लगाकर फिर आगे फुल स्टॉप लगा देता हूँ। ये रेफरेंस लिख रहा हूँ, एग्जांपल देख लें आप साथ साथ, ठीक हो गया। उसके बाद टाइटल ऑफ द टॉपिक, टाइटल क्या था मेरा, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक हो गया। टॉपिक लिखिए, आगे मैंने क्या कर दिया, वो लिंक कॉपी करके वो साथ लगा दिया www.marketingexpert.com, तो मेरा ये वाला रेफरेंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट, जो मैंने बुक वाला रेफरेंस आपको बताया है और ये जो आपको इंटरनेट से डाटा डाउनलोड करके उसका रेफरेंस बताया, अगर आप डाटा उर्दू में कर रहे हैं बुक से लेकर, उसका रेफरेंस भी आपने उसी तरतीब से लिखना है, लेकिन क्या करना है, साथ उर्दू में कर लेना है। यानी कि ऑथर का सेकंड नेम लेना, उर्दू में लिखना है, जैसे उमर अब्बास है, उर्दू में अब्बास लिखना है, और आगे जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने ऐसे ही सेम एज इट इज उर्दू में लिख देना है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, वो फे हो, अलिफ हो, काफ हो, व्हाटसोएवर हो, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, उस रेफरेंस को उर्दू में कन्वर्ट करके लिखना है। ये रेफरेंस इंटरनेट की मदद से देखकर आपने लिखना है, यानी कि इंटरनेट से डाटा डाउनलोड किया, वो रेफरेंस आपका बुक से होगा, इसी को ही आपने उर्दू में कन्वर्ट कर लेना अगर नेट से लिया है, और जो पहले आपको बताया उसी को आपने उर्दू में उसका स्ट्रक्चर सेम रखकर कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल बनाने का मकसद ये था कि 20 जुलाई तक आपके पेपर सबमिट करवाने हैं। हर सवाल के नीचे रेफरेंस लिखना जरूरी है, जो बच्चा रेफरेंस नहीं लिखेगा उसके मार्क्स बहुत कम आएंगे, ठीक है। तो लिहाजा हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर रेफरेंस दे, ये चीज ज़हन से निकाल दे, मेरा अपना लिखा हुआ है, मेरी अपनी वर्डिंग का तो रेफरेंस लिखना जरूरी है। तो भाई आपका अपना लिखा हुआ है, तो आपने एक दफा कहीं ना कहीं से वो टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता चला है ना, तो वो वही तो सोर्स ऑफ इनकम है, वही तो रेफरेंस है जिससे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो उसका रेफरेंस लिखना जरूरी है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स करें, ईमेल करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मे लव ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।